तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जो 3 साल का था। इसे एक गैंग ने किडनैप किया है। इस गैंग में 5 लोग थे। इन्होंने फिरौती के पैसे लेके बच्चे के बाप को ट्रेन में बुलाया था। 2 लोग ट्रेन में थे और ये तीनों वैन में। ट्रेन इनके पैरेलल में ही चल रही थी। ट्रेन में इन्हें फिरौती के पैसे तो मिल गए, पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया हुआ था जो बिली समझ गया। इसे ये बात डायलन ने बताई। डायलन एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, वो इनके साथ मिला हुआ है। बिली ने एक आदमी को अपना विक्टिम बनाने की कोशिश करी, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बिली एक ऑफिसर को भी शूट कर दिया। ये चिल्लाते रह गए। तभी एक आदमी ने इसे बचाने की कोशिश करी, पर तभी हमें पता चला ये गैंग का मेंबर है। इन्होंने पुलिस को धोखा दिया है। ये जानते थे पुलिस जरूर आएगी, इसलिए पहले ही बैकअप प्लान तैयार कर रखा था। इनका मिशन फेल हो चुका था। ये अपने अड्डे पर आ गए। अब इन 5 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जिमी है, इस गैंग का लीडर। ये एडन है। एडन एक पढ़ा लिखा इंसान है। रॉनी एक गन स्पेशलिस्ट है। जेकब ड्राइविंग एक्सपर्ट है, इसकी तरह कार कोई नहीं चला सकता। बिली फाइटर है। इनका प्लान चौपट हो चुका था और अब ये इस बच्चे को ठिकाने लगाना चाहते थे। बिली उसे मारने जाता है, पर जिमी ने उसे रोका और इन्होंने इस बच्चे को पालने का डिसाइड किया। अब अंजू इस बच्चे का देखभाल करने वाली थी। अंजू इनकी एक विक्टिम थी। अब 16 साल बाद का सीन दिखाया गया। एक करप्ट लॉयर अपनी मालिश करवा रहा था। यह आदमी लगभग अंधा था। यह सिर्फ पास से चीजों को देख सकता था। तभी यहाँ जिमी गैंग आ गई और इसे लॉकर खोलने को बोला। इसने रिश्वत का बहुत माल अंदर किया हुआ था। इसने होशियारी दिखाई और इमरजेंसी सायरन बजाती और इन्हें भागने को कहा। जिमी की सटक गई। इन्होंने इसे मार डाला। जैसा कि यह आदमी अंधा था, इसलिए जिमी ने इसे जिंदा छोड़ दिया, पर यह जिमी का फेस देख पा रहा था। ये माल लूटकर जाने लगे। तभी पुलिस यहाँ आ गई। ये भागने लगे। पुलिस को लगा वो इस तरफ गए होंगे, क्योंकि इस स्कूल बॉय का सामान बिखरा हुआ था, पर ये उनकी एक चाल थी इन्हें रास्ता भटकाने की। ये स्कूल बॉय वही छोटा बच्चा था जो बड़ा हो चुका है। इसका नाम हवई है। हवई का इस मिशन में पुलिस को रास्ता भटकाने का रोल था। हवई एक बबली नाम की लड़की से प्यार करता था, पर वो उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाता था। लड़का बहुत शर्मीला है। गैंग के लोग जिमी से नाराज थे, क्योंकि उसने उस अंधे आदमी को छोड़ा था। वो आदमी इनके लिए खतरा बन सकता था। हवई इन सब को पापा कहता था। सब इसे प्यार करते थे। जेकब हवई के कुछ ज्यादा ही क्लोज था। वो इसकी बहुत केयर करता था। इन 5 में जो जो गुण थे, इन्होंने वो सब हवई को सिखाया था। जिमी ने इसे अक्लमंदी सिखाई थी। एडन ने इसे एजुकेट किया था। रोनी ने गन बंदूक चलाना सिखाया। जेकब ने ड्राइविंग सिखाई थी और बिली ने फाइट। इन 5 ने 16 साल के लड़के को हथियार बना दिया था। 5 के गुण इसमें थे। उस वकील के घर डाका डालने की सुपारी उस करप्ट ऑफिसर डायलन ने दी थी। डायलन इन्हें एक और बड़ी डील दे रहा था। इन्हें घर को खाली करवाना था। एक बिल्डर यहाँ बिल्डिंग बनाना चाहता है। सब लोग घर बेचकर जा चुके हैं, पर ये अपना घर नहीं बेचना चाहता। इन्हें कैसे भी उस परिवार को भगाना था, जिंदा या मुर्दा। खैर, एडन चाहता था हवई और पढ़ाई करे। वो आर्ट्स में माहिर था, कमाल की स्केच बनाता था। एडन ने इसके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाए थे, पर जिमी उसे अपनी तरह क्रिमिनल बनाना चाहता था, जिस बात पर एडन नाराज हो गया। अंजू ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वो इसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। हवई बबली से मिलने उसके स्कूल के बाहर आ गया। इसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। बबली को इसकी आर्ट बहुत पसंद आई। उसने सोचा हवई अमीर लड़का है, इसलिए वो आर्ट स्कूल में जा रहा है। बबली ने कहा तुम मुझे भी एक ड्राइंग बना के देना। जेकब इसे लड़की पटाना सिखाने लगा कि पहले लड़की के दिल में घुसो, अगर वो दिल देगी तो जान भी देगी। तभी रास्ते में पुलिस मिल गई। हवई स्कूल ड्रेस में गाड़ी चला रहा था, इसलिए पुलिस इसके पीछे पड़ गई। ड्राइविंग में जेकब ने इसे एक्सपर्ट बना दिया था। इसने पुलिस वालों को अच्छी टक्कर दी और उन्हें चकमा दे दिया। पुलिस वाले इस अंधे आदमी से पूछताछ कर रहे थे, पर वो मुंह नहीं खोल रहा था। करप्ट ऑफिसर डायलन ने कहा इसे जाने देना चाहिए, पर तभी डिटेक्टिव नियोन इससे चालाकी करने लगा कि मैं जान गया हूँ, तेरी आंखें ठीक है, तू देख सकता है। अब तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं मीडिया को बताऊंगा कि तेरी आंखें ठीक है और तूने हत्यारों का चेहरा देखा है। फिर वो हत्यारे तुझे नहीं छोड़ेंगे। आदमी डर गया और इन्हें उनके बारे में सब कुछ बता दिया कि उनके लीडर के हाथों से चाइनीज जूनिपर की खुशबू आ रही थी। डायलन ने ये खबर इन्हें दे दी। ये लोग उसे मारने को तैयार हो गए। जिमी आज इसके हाथों मर्डर करवाना चाहता था। वो इसके हाथों को भी गंदा करना चाहता था। हवई को घबराहट हो रही थी। तभी से एक मॉन्स्टर दिखने लगा। हवई की ये मेंटल प्रॉब्लम थी। बचपन से इसे ये मॉन्स्टर दिखता था और ये डर जाता था। आज भी ये
ये डर गया और गोली नहीं चला पाया। जिमी को इस पे बहुत गुस्सा आया, पर इन्होंने अंधे को मार दिया। हवई ने कहा मुझे मॉन्स्टर दिखा था इसलिए मैं डर गया, मैं ये काम नहीं करना चाहता, मुझ पे ये सब नहीं होगा। जिमी ने कहा जब मैं तेरा बाप ये सब करता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? क्या तुझे मुझसे घृणा आती है? अपने बाप से तू घृणा करता है? जिमी से इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। हवई को ये मॉन्स्टर बचपन से दिखता था, इसे पनिशमेंट के तौर पर रूम में अकेला छोड़ दिया जाता। आज भी हवई दरवाजा खोलने को कह रहा था। डायलन ने इन्हें एडवांस दिया और जल्दी उस घर को खाली करने को बोला, क्योंकि हर दिन उस बिल्डर को इनके वजह से घाटा हो रहा था। ये है उस घर के मालिक, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये किसी वजह से यहाँ से नहीं जाना चाहते, इन्हें इस घर से लगाव है, साथ ही किसी का इंतजार कि एक दिन वो जरूर आएगा। अब अगले दिन ये सब हत्या करने को रेडी हो गए। हवई को मर्डर मिशन दिया गया था। ये औजारों का यूज करते हुए गेट खोल अंदर गया। पास के बिल्डिंग से ये उसे देख रहे थे, तभी कांड हो गया। पुलिस यहाँ आ गई और उन्हें हवई पर शक हुआ। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये ऑफिसर को ठोकने वाले थे, पर हवई ने चतुराई से ऐसे गेट खोला जैसे ये उसी का घर हो। ऑफिसर चला गया, हवई अंदर आ गया। लेडी ने उसके अंदर आने की आवाज सुन ली थी। ये अलमारी में छुप गई और इसने ये खबर अपने पति को दे दी कि घर में कोई चोर घुस आया है। हवई को यहाँ एक छोटे बच्चे की फोटो मिली, इसने फोटो अपने पास रख ली। अंदर से फोन की रिंग बजने की आवाज आ गई। इसने लेडी को छुपा देख लिया, ये बहुत डरी हुई थी। तब ये लोग यहाँ आ गए। हवई ने लेडी के छुपे होने की बात इन्हें नहीं बताई। तब यहाँ उसका पति आ गया। ये पुलिस को कॉल करने लगा, पर इन्होंने हमला कर दिया। तभी वो लेडी बाहर भाग निकली, ये उसे नहीं पकड़ पाए। जिमी ने हवई को गन थमा दी और मारने को बोला। हवई ऐसा नहीं कर पा रहा था। जिमी इसे फोर्स करने लगा, जिससे इसने उसे मार डाला। पुलिस वाले ने कहा उन्होंने एक स्कूल बॉय को देखा था। करप्ट ऑफिसर डायलन ये बात छुपाने लगा और केस का रुख बदलना चाहता था। लेडी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। क्राइम सीन पर डिटेक्टिव नियॉन को हवई का छाता मिला। डायलन ने ये खबर इन्हें दे दी। इधर हवई को मर्डर करके सदमा लगा था। तभी अंजू को उस बच्चे की फोटो मिली जिसे हवई अपने साथ ले आया था। अंजू ने कहा तुम बचपन में बहुत सुंदर दिखते थे, कितनी प्यारी फोटो है। हवई बोला ये मेरी फोटो नहीं है। अंजू ने कहा मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या मैं तुम्हारे बचपन की फोटो नहीं पहचानूंगी? ये सुन लड़का दंग रह गया। डिटेक्टिव नियॉन उस छाते को लेके एक एजेंसी आया। इस लड़की ने कहा हमने ही इस छाते को चाइनीज जुनिपर लगाने वालों को दिया था। नियॉन उस फाइल को लेके भाग गया जिसमें चाइनीज जुनिपर के लोगों की लिस्ट थी। हवई अपने बचपन के घर आ गया। वो शौक में था कि उसने अपने बाप को अपने हाथों से मार डाला। ये अपने बचपन के रूम में गया, वहां उन 5 के स्केच थे जिन्होंने इसे किडनैप किया था। तब इसने देखा इसकी माँ फांसी लगा रही है। ये जल्दी से उन्हें बचाता है। डायलन ने इन्हें खबर दे दी कि हवई उस लेडी को हॉस्पिटल लेके गया है। डायलन ने कहा उस लेडी ने हवई को कत्ल करते हुए देखा था, हमें हवई को छुपाना पड़ेगा। जिमी उस लेडी को मार के सबूत ही खत्म कर देना चाहता था। हवई एडन के पास आया, वो इसे मारने आया था। उसने कहा आपको पता था ना वो मेरे पिता हैं, फिर भी आपने मुझे सच्चाई नहीं बताई और मेरे हाथों मेरे बाप को मरवा दिया। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे थे कि एक दिन उनका बच्चा जरूर वापस आएगा, इसलिए वो घर छोड़कर नहीं जा रहे थे। हवई ने एडन को शूट कर दिया। इसके बाद जिमी ने उसकी लाश देखी और उसने ये बात अपने साथियों को बता दी। डायलन ने हवई की मदर को मारने के लिए गुंडा भेज दिया। ये उन्हें जहर का इंजेक्शन देने जा रहा था, पर तभी हवई यहाँ आ गया। दोनों में फाइट होने लगी। हवई को बिली ने फाइट सिखाई थी जो आज काम आ रहा था। हवई ने उसे मार डाला। डायलन ये देख शॉक हुआ। हवई अपनी मॉम को हॉस्पिटल से लेके चला गया और एक नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया। इसने बबली को बुला लिया ताकि वो यहाँ रह के माँ की देखभाल कर सके। हवई अपनी माँ को देख इमोशनल हो गया और रोने लगा। अब हवई बिली को मारने आ गया। दोनों में फाइट होने लगी। इसी ने इसे फाइट सिखाई थी। आज ये इसी को मारने आ गया। हवई बिली से जीत नहीं पा रहा था। तब यहाँ ये लोग आ गए। ये बिली को घायल कर भागने लगा, पर ये उसकी गाड़ी का पीछा करने लगे। यहाँ पर चेजिंग चलने लगी। जेकब ने इसे ड्राइविंग का एक्सपर्ट बनाया था, इसी कारण आज इसका चेला इस पे ही भारी पड़ गया। जेकब अपने चेले को नहीं पकड़ पा रहा था। रास्ते में खतरनाक प्लेस आ गई। जेकब ने गाड़ी स्लो करके हवई को आगे जाने दिया। जेकब अपने बेटे को बचाना चाहता था, वो बाकियों जैसा नहीं था। खैर हवई इन्हें मात देकर भाग निकला।
दिया और ये मरते मरते बचे। हवई उस जगह आ गया जहाँ से इसे बचपन में किडनैप किया गया था। इसने जिमी को फोन किया और कल सबको यहाँ मिलने को बुलाया। हवई को वो मॉन्स्टर डराने आ गया, पर आज हवई नहीं डरा क्योंकि वो अब खुद मॉन्स्टर बन गया था। उसने उसके आंखों में आंखें डालकर देखा। हवई ने जिमी के नाम से बिल्डर से पैसे मांगे और इसे पैसे लेकर उसी जगह बुलाया जहां उन्हें बुलाया था। बिल्डर गुस्सा हो गया कि एक तो इन्होंने काम बिगाड़ दिया और ऊपर से पैसे मांग रहे हैं। इसने अपना आदमी उन्हें मारने भेज दिया। अगले दिन ये लोग यहाँ आ गए। बिल्डर के लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। ये लोग समझ गए कि हवई ने इन्हें फंसाया है। दूसरी तरफ डायलन हवई की मदर की नर्सिंग हाउस तक पहुंच गया। हवई बिल्डर के आदमियों पर दूर से निशाना लगाने लगा। अब यहाँ पर गोलीबाजी होने लगी। इस लड़ाई में बिली और रॉनी मारे गए, बस जिमी ही जिंदा बचा था। तभी उसे पता चला डायलन इन्हें धोखा दे रहा है। जिमी बाहर आ गया, हवई से मारने जा रहा था, पर तभी जेकब इसे रोकने लगा। हवई ने कहा आप भी उन लोगों की तरह हैं। जेकब इसे शांत करने लगा। अब इसी धक्केबाजी में जेकब नीचे लटक गया। हवई जेकब को बचाना चाहता था, वो उससे प्यार करता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जेकब ने कहा मुझे माफ कर देना बेटा, फिर वो भी मारा गया। जिमी कहीं जाने लगा। तभी बबली ने इसे कॉल करके बताया कुछ लोग नर्सिंग रूम में आ गए हैं और तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हवई समझ गया जिमी उसकी माँ को मारने जा रहा है। इधर डिटेक्टिव नियॉन को उस फाइल लिस्ट से पता चल गया था कि वो हत्यारा जिमी है। इधर हवई जल्दी अपनी माँ के पास जाने लगा। नियॉन ने पूछा ये लड़का कौन है। इसने कहा इसका बेटा है। नियॉन ने बोला इन पांचों ने एक ली नाम के आदमी को बेरहमी से मार डाला। क्या आप ली को जानती हो? इसने मना किया। नियॉन ने बोला तू झूठी है, क्योंकि जिस अनाथ आश्रम में तुम इन पांचों के साथ बड़ी हुई थी उस अनाथ आश्रम का फाउंडर ली का बाप था। तुम उसी के साथ बड़ी हुई हो। जिमी धोखेबाज डायलन के पास आया और उसे शूट करके मार डाला। इधर हवई तेजी से नर्सिंग होम जा रहा था। इसी जल्दीबाजी में गाड़ी क्रैश हो गई, पर फिर भी वो नहीं रुका। जिमी यहाँ आ गया और इसे कहने लगा तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है, जो भी सिखाओ झट से सीख जाता है, पर उसे भी मेरी तरह मॉन्स्टर दिखता है। ये मॉन्स्टर मुझे भी बचपन में डराता था और तुम्हारा पति ली मेरे लिए प्रेयर्स करता था। वो बहुत अच्छा इंसान था। ली एक अंजू नाम की लड़की से प्यार करता था। मुझे भी वो पसंद थी, पर वो मुझे पसंद नहीं करती थी। वो ली से प्यार करती थी। मैंने ली से उसे छीनने का सोचा और उस पर दरिंदगी की। जब ली ने ये देखा तो मैंने उस पर हमला कर दिया। फिर मुझे रेप केस में जेल हो गई। इसके बाद मुझे ली से नफरत हो गई। मैंने ली से हर वो चीज छीनने का डिसाइड किया जो उसके पास था। मैंने अंजू को कैद कर लिया, फिर उसका बेटा किडनैप किया। मैं उसकी हर चीज अपना करना चाहता था। जब हवई यहाँ पहुंचा तो जिमी इसे मार के जा चुका था। हवई को बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोया। नियॉन यहाँ बैकअप टीम बुला रहा था। अंजू ने उसे मार के गिरा दिया। खैर जिमी घर आया। अंजू इसे गालियां दे रही थी। दोनों में लड़ाई होने लगी। जिमी इसे मारने वाला था, पर तभी हवई यहाँ आ गया। साथ ही नियॉन भी होश में आ गया। तभी अंजू ने जिमी के पीठ पर नाइफ घुसा दी। जिमी से मारने लगा। उसे रोकने के लिए हवई ने गोली चला दी, जिससे नियॉन ने हवई को शूट किया। ये देख जिमी ने उसे ठोक दिया और कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर गोली चलाने की। जिमी से कहने लगा तू मेरा बेटा है, अब हम सब साथ रहेंगे, कभी दूर नहीं जाएंगे। जिमी इसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। जिमी अंजू को शूट करने जा रहा था, पर इससे पहले हवई ने ही इसे शूट कर दिया। मरते टाइम जिमी को पछतावा हुआ कि उसने एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे मॉन्स्टर बना के, और अंजू पर भी पूरी जिंदगी दुराचार किया। जिन्होंने अनाथ आश्रम में इन्हें पाला था उसी को मार दिया। जिमी ली से कुछ नहीं छीन पाया। ये दोनों ली से प्यार करते थे। अंजू आज भी ली से प्यार करती थी और हवई अपने बाप से बहुत प्यार करता था। अंत में इसके हाथ पछतावा लगा। खैर हवई ने बबली की इच्छा पूरी करी, उसे एक ड्राइंग देके। उसने बबली का एक सुंदर स्केच बनाया था, साथ में एक कैमरा भी दिया था। हवई हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन चुका था। उस बिल्डर का समारोह हो रहा था, सब इसकी बनाई हुई गोल्डन सिटी की तारीफ कर रहे थे। तभी हवई ने उसकी खोपड़ी उड़ा दी और चला गया। अब हवई अंजू के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताएगा। अंजू ही इसकी दूसरी माँ थी। इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म खत्म हो गई। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।